जब हम ब्रिज गए थे तो लगा था यहां से लौटेंगे कैसे। बीतक के दौरान की मैं बात कर रहा हूं। 11 साल का सुख धनी ने हमें कुछ 1 हफ्ते के आसपास में दिया और लगा था कि इन गलियों से लौटना बहुत कठिन होगा, लेकिन धनी ने बंसी बजाई और हम सब सखियों को रास में बुलाया। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। धनी योग माया आश्रित स्वयं योग माया गए। वहां पर योग माया को आदेश दे श्री वृंदावन महा सुख देने के लिए, धाम के सुख देने के लिए, अक्षर भगवान को धाम लीला से अवगत कराने के लिए श्री वृंदावन सजाया। ये वृंदावन कैसा है जिसकी चरण रज के लिए ब्रह्मा समेत समस्त देवगण भी तरसते हैं। केवल इसकी चरण रज मस्तक पर लगाने को मिल जाए। सोई सुहागिन धाम में। धनी श्री देवचंद्र जी को जब पहला मंत्र दिया तो क्या दिया था? भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, कि सदैव ऐमन तू वहां रह, क्योंकि यहां क्या है? महाविलास है उस पार ब्रह्म का। त्रैगुण सहित समस्त देवगण, समस्त ऋषिगण ब्रिज लीला का तो सुख फिर कुछ प्राप्त कर पाए, ब्रिज रज तो फिर मिल गई, इस लीला के कुछ तो अनुभव दर्शन कर पाए, लेकिन रास श्री वृंदावन के नहीं, अनुमति ही नहीं। केवल दो चीजों के कारण, दो वस्तुओं के कारण आपको इस वृंदावन के सुख तब मिले और अब मिल सकते हैं। पहला, जान के मूलधनी अंगना अपने, संबंध के कारण। ब्रह्म सृष्ट है तो प्रवेश है, और उसके पश्चात जो सखियां भी उथले वचन के दौरान अपने हृदय स्थिति को व्यक्त कर रही हैं, उस हृदय स्थिति को आज भी अगर प्राप्त कर ले तो प्रवेश संभव है। उस महारस, उस महासुख, क्योंकि रास क्या है? केवल इस ब्रह्मांड का नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, सर्व गुण संपन्न, गुणों में सर्वोच्च, रूप में सर्वोच्च, प्रेम में सर्वोच्च पद जिनका है, वे अपने बेस्ट मूड, बेस्ट बिहेवियर में उनका सानिध्य, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। कोट राज वैकुंठ के नहीं कोई इन सुख समान। क्यों? कारण वे सर्वोच्च है और इस वक्त अपने बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट मूड में, दो लीलाओं में से अपनी सबसे प्रिय लीला के स्वभाव में है। और ऐसे में जो एक बार इनसे मिला वो कभी लौट नहीं सकता। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा अब हम रात से कैसे निकलेंगे। और अगर यहाँ का मौसम और आलम अगर ऐसा है तो धाम का कैसा होगा? अगर यहाँ ऐसा है, ब्रिज से रास का सुख सर्वो से ऊपर कहा, कारण कई है इसके। ब्रिज में संयोग और वियोग था, यहाँ वियोग नहीं है। बहुत लंबी लीला के बाद छोटा सा वियोग है, नहीं तो लगातार लीला है। दूसरा, वहां पर असुरों का आना, सखियों का कुछ समय के लिए विछोहा, वियोग, भय, यहाँ कुछ नहीं। वहां ग्वाल बालो ब्रिजवासियों के चलते कुछ संकोच है, यहाँ कुछ संकोच नहीं। वहां धनी बाल स्वरूप, जो कि कभी कभी वहां पर भी किशोर स्वरूप का सुख देते थे, परंतु यहाँ पे किशोर स्वरूप और योग माया है ये, तो वो उनके स्वरूप में वो दिव्य तत्व है, वो दिव्यता है। कितने जैसे कहते हैं ना राधा वल्लभी मार्ग, कितने ऐसे संप्रदाय, धर्म संप्रदाय और मार्ग हैं जो कहते हैं यही अंत है, क्योंकि इससे ऊपर का पता नहीं।
कहते बस क्या चाहिए, नित्य वृंदावन वास। समस्त प्राणी जन जो ब्रजरास लीला को जानते, कहते क्या चाहिए, स्वर्ग नहीं जाना, वैकुंठ नहीं जाना, मुक्ति अपने पास रखो। आज ही मैं पद पढ़ रहा था सूरदास जी का, कहते मुक्ति फुक्ति सब पास रखो, हमें तो बस वृंदावन, नित्य वृंदावन वास, जहां सदैव प्रेम की बंसी बजती रहे, जहां मेरे प्रिय। मुझे ना इसी को ही जो सूफियों ने भी टच किया है, कुछ कुछ टच किया है। हाँ, यहां आकर ना सूफीज्म और ये मैच कर जाता है, वेद कते मैच कर जाते हैं। यहाँ पर एक सूफी हुए रूमी साहब क्या कहते हैं, इस जहान से बहुत दूर, सही और गलत से परे एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। यहाँ कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, यहाँ कोई विषय नहीं, कोई विकार नहीं, किसी का प्रवेश नहीं, यहाँ समय का प्रवेश नहीं, यहाँ मैं अपने बेस्ट बिहेवियर में हूं, यहाँ मैं अपने बेस्ट सेल्फ में हूं, ट्रू सेल्फ में हूं, मैं अपने मूल स्वभाव में हूं और वो अपने मूल स्वभाव में है। इतना पर्दा भी हट जाए धनी कृपा से तो काम बन जाएगा। हर रास में जब ये पर्दा हटा तो सखियां देख कर और इस सुख को प्राप्त आनंदित हुए। इसका उद्देश्य है ना सिर्फ एक हम अपने सत्य को जाने, हमारी बीतक, हमारी बीती बातें, हमारा पास्ट, हमारा ट्रू पास्ट, उसको जाने, अपने वास्तविक सुख को जाने और इसको सुनने, इसका मनन चिंतन। मैं तो कब कितने समय तक बोलता ही नहीं सुंदर साथ को रास मंथन के लिए। एक हृदय अवस्था है, उस हृदय अवस्था, उस रहनी के बाद पहले तो वाणी मंथन करो, फिर उसके बाद रहनी करो, फिर उसके बाद सेवा में अपने आप को झोंको, फिर उससे जो हृदय निर्मल हो, निर्विकार हो और उस प्रेम की, और इसमें प्रवेश करने के लिए जिस प्रेम की आवश्यकता है मांग लीजिए ना, समस्त समर्पण के साथ। श्री इंद्रावती जी से एक गुण सीख लीजिए। क्या कहती हैं श्री इंद्रावती जी? कहती मैं तो पतितन की स्वामी, जिसमें कोई अवगुण नहीं है। वो अपने आप को वाणी में क्या कहती, मैं अधर्मी हूं, मैं नीच हूं। तो इंद्रावती जी कहती है ना इशारे में कि मुझसे सीख लो ना कला धनी को जीतने की। आप अपना अगर कभी भी परिचय देंगे तो कितना अवगुणों को ढाप कर अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा या अपने गुणों को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त करते हैं। और इंद्रावती जी क्या कर रही हैं? प्रवेश करना है तो ये करना है कि मैं कुछ नहीं हूं और इसके बाद मुझे दो। काफी सुंदर साथ का प्रश्न आता है, चितवन कैसे लगेगा, हम ब्रजरास या धाम की लीलाओं में प्रवेश कैसे करते हैं? इन सुखों में प्रवेश करना है, मांग लो। सबने मांग कर ही पाया है। प्रेम, इश्क, दर्द तुम्हारा फेर फेर मांगू मैं, फिर मांग कर पाया। सेवा करो, रहनी करो और मांगो। रहनी में सर्वोपरि रहनी क्या है? सुंदर साथ से प्यार से बोलो। सेवा के अलावा जिससे भी बोलना है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से परे होकर साथ से बात करो। घर में भी ऐसे रहो। इतना कर पाओगे तो कृपा हो जाएगी। जंगल जाने से नहीं होगी, एक टांग पर खड़े होने से भी नहीं होगी, उल्टा लटक जाओ तो भी नहीं होगी। आवानी के कारण कई हिम में गलत, आज भी गल रहे हैं। आवानी के कारण कई भैरव झंपकात, लेकिन नहीं होगा रहने, जो कि कठिन है। कोई गलत बोले घर में सुंदर साथ में और फिर भी आपने अच्छे से बोलना है, क्योंकि राज जी ने ऐसा कहा है, जो ये कर पाओ ये है जो धनी को अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ी तपस्या है। अकेले बैठे जंगल में तो कोई ना तंग करने वाला ना परेशान करने वाला। ये रहनी करिए और फिर प्रसन्न कर धनी को जो मांगोगे वो सब मिलता है। ये इस तरह से रास में प्रवेश होगा। फिर भी कुछ कलाएं और हैं जो हम अभी वाणी से सीखेंगे। ये कर लिया तो रास में प्रवेश निश्चित है। महारास अर्थात महाविलास, उस पार ब्रह्म का। अब तक हमने सुना किस तरह से वाला जी ने वो मधुर बंसी बजाई। वो कैसी बंसी होगी, वो कैसा उसमें स्वर होगा, क्या उसमें मिठास होगी, जिसे सुन मंत्र मुग्ध हो। आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी ना भाई, वो बैक पाइपर कहते थे, पैक पाइप, कौन सा एक पाइपर होता था
है ना, वो बजाते बजाते मंत्र मुग्ध करके ले जाया करता था। और उसकी वो उस पाइप में इतना कशिश थी कि पहले जब उसकी चूहों को ले गया तो अगर पेमेंट नहीं करी तो फिर लोगों को, बच्चों को भी ले गया। हाँ, क्या उसमें होता होगा, इस बंसी में वो क्या स्वर होता होगा, क्या वो सुख होता होगा, क्या वो सम्मोहिनी शक्ति होगी कि ले गए। काश फिर से हम एक बार राज्य से आग्रह करें कि वो बंसी सुना दो। जिस भव सागर को पार कर ऋषि मुनि त्रिदेव तक थक गए, हार गए, प्रयास कर कर उसको इतना सहजता से पार कर लिया। और बंसी सुन जब सन्मुख पहुंचे, उस स्वरूप को देखा और देखकर मौन हो गए। अब हम तो मौन हो गए और बालाजी ने अपनी बात रखी। और जो बात रखी, उस बात का जो सुंदर जवाब कि भाई मैं परपुरुष हूं और तुम तो कुलवंती नारी हो, तो यहां इतनी रात को धर्म इसकी अनुमति नहीं देता, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। अपने पतियों को, अपने घरों को ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वही भाषा बोल रहे हैं जो तुमने बोली थी। और ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? कि देखने के लिए कि इस कितना असर बाकी है। प्रेम कुछ नहीं जानता। धर्म मतलब क्या होता है? नियम और कानून। प्रेम कोई नियम नहीं जानता, कोई कानून नहीं जानता। लेकिन प्रेम में हम ले आए धर्म और शास्त्रों को। वही जो सुना था, हुआ क्या? ब्रिज में ब्राह्मणों से, ऋषियों से, पंडितों से ब्रिजवासियों ने ज्ञान लिया। वही सास ने, ससुर ने, पति ने हम सखियों को ज्ञान दिया। और वही ज्ञान धीरे धीरे रंग रंग चढ़ने लगा। वो हाँ, बात तो ऐसा ही कह रहे हैं। नहीं नहीं, गलती तो है। हम ऐसे बंसी सुन के भागती हैं, लेकिन क्या है? ये लीला है। चोर को कहा चोरी कर, मुसाफिर को कहा जागता रहे, और धनी देख रहे, आनंद ले रहे। और जो ज्ञान हमने दिया था, वही ज्ञान अब बालाजी हमें वापस लौटा रहे हैं कि भाई कैसे आना हुआ। क्यों? क्योंकि जो सुंदर सखियां, जो उत्तर, जो सखियां जो सुंदर सुंदर उत्तर दे रही है ना, वो चाहते थे कि हाँ, ये मुझे ये जवाब दे। क्योंकि अब जहां प्रवेश करना है, वहां पर लेश मात्र भी माया नहीं रहनी चाहिए। क्या मनोस्थिति है सखियों की, जिससे वे रास में प्रवेश कर पाई? अन्यथा योग माया में एंट्री नहीं मिल रही है। वहां तक पहुंचने के बाद भी, और आप तो निज लीला में प्रवेश करना चाहते हो, तो इतनी मनोस्थिति तो हो आपकी। खेल सारा भीतर का है, बाहर कुछ नहीं है। ये बाहर हम कहां बैठे हैं? मूल मिला। बाहर तो 64 थंब है भाई, बाहर तो 12,000 सखियां हैं, बाहर तो युगल स्वरूप है। सब भीतर है, भीतर से ही पार करना है। भीतर से ही ब्रिज पार किया, भीतर से ही भवसागर पार किया, भीतर से ही योग माया में, भीतर में ही चल रहा है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं चल रहा। मैं कई बार कोई चिंता करता था, परेशान होता था, तो राज्य यही कहते थे, भाई बाहर कोई नहीं है, ये सारे सब भूत लोग, ये सब दुनिया, सब तुझे, ये तेरे भीतर है। जो भीतर नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। जितना भी डर, जितना भी हवा, जितना भी तुझे, सुंदर साहब जी, ये समझ लो तिलसम तोड़ने की मैं बातें बता रहा हूं आपको। ये सारा भय, सारा खेल, सारा दुख विलाप खत्म हो जाएगा। राज्य कहते सब तेरे भीतर है, कोई नहीं। जो भीतर से खत्म तो बाहर से खत्म। जो भीतर बंसी बजेगी तो बाहर भी बंसी बजैया ही दिखेगा। बंसी बसई बचैया और रास रचैया ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी एंट्री से पहले जो सखियों की मनोस्थिति अब और अच्छे से कल तो हमने समझाई, और थोड़ा सा समझते हैं। जीव आमारा तम कने काई चरणे वलगाए, फूल तणी। जीव हमारा, हमारा, तम कने, तुम्हारे से, तुम्हारे चरणों से ऐसे है। मेरे प्राण और आपके चरणों का संबंध जैसे फूल और तने का है। गत जान जो उसकी फूल की तने से अलग होने के बाद जो गति है, वही गति हमारी है धनी, आपके चरणों से अलग। ते अलगा हाय क्यों, कैसे अलग हो जाऊं? आप कह रहे हो वापस लौट जाओ। क्या ये स्थिति हो गई है हमारी?
हो गई तो रास में एंट्री है। और अभी तो धनी बुलाते बुलाते थक जाते हैं और हमारे पास बड़े सारे गमों की ढेरी है। ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये चिंता, वो परेशानी। अभी कहाँ हुई वो स्थिति? ये स्थिति चाहिए कि वाकई लगे कि जैसे फूल पाँव बेल से अलग होते ही मुरझा जाता है, मैं आपके बिना मुरझा जाऊंगी। मेरा रंग रूप खुशबू सब तुमसे है, तुमसे अलग नहीं हो पाए। कैसे हो जाओ? तेम जीव हमारा बंधिया, ऐसे मेरा जीव आपसे बंधा हुआ है। तमे आपसे जीव हमारा, हमारा जीव ऐसा बंधा है। जेम पड़िया माहे जाल, कहते पता नहीं कैसा अपने प्रेम का जाल हम पर डाल रखा है। वो दिखता नहीं है, एक डोर है जो दिखती नहीं है लेकिन बंधी हुई है। गीत है जो मैं अक्सर राज्य को सुनाया करता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता हूँ। मेरा दुख क्या है? जाना होता है और कहीं, तेरी ओर चला जा। कहीं के लिए निकलती हूँ, तुम्हारे तक चल, तुम्हारी तरफ बढ़ जाती हूँ, उस तरफ बढ़ जाता है। तानी कौन सी डोर है जो खींचती रहती है। खिन एक सामू नव जयो, ऐसी स्थिति हो गई है वाला। ऐसे में आपके प्रेम पाश में बंध गई हूं कि खिन एक पल के लिए भी जो तुम मुझे सामने ना दिखो तो क्या होगा? तो पिंड पड़े तत्काल। ऐसी स्थिति अपने बच्चों के लिए तो है, हमारी परिवार के लिए तो है, संसार के लिए तो देखी है मैंने। कोई विरला है जिसकी ऐसी स्थिति धनी के लिए है। जो ऐसी स्थिति धनी के लिए हो जाए कि देखूं नहीं तुझे एक पल के लिए भी, तो है उसी वक्त मेरे प्राण निकल जाते हैं। मैं तेरे बिना जिंदा रहूं, कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो। सखी ये मनमा वचन विचारिया, काई प्रेम वाधयो अपार। अब श्री राज्य महाराज ने देखा भाई सखियों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। ये मैंने पता नहीं कल या परसों कब ये बात बोली थी, भाई धनी के होने का क्या फायदा? धनी का एक गुण जो संसार में कहीं नहीं है, ऐसी चीज जो केवल और केवल राज्य हमें दे सकते हैं, वो है हमारा प्रेम लौटाना। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम राज्य में आए, हम सेवा में आए, हम वाणी मंथन में आए, जब सारे बॉक्सेस हम टिक करते गए, जो जो धनी कह रहे हैं चाहते हैं वैसा वैसा करने लगते हैं, तो राज्य का सबसे प्यारा गिफ्ट क्या होता है? सबसे प्यारा और सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? वो हमारे अंदर हमारा इश्क प्रेम लौटाने लगते हैं। और इस प्रेम के चलते हम अत्यंत आनंदित रहते हैं हर एक्टिविटी में। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट, दिस इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। रहनी के बदले में ये मिलता है। जब तुम चू चा करना छोड़ देते हो, जब इफ और बट छोड़ देते हो, जब साथ की चरण धूली बनना स्वीकार कर लेते हो और बनने लगते हो, जब नाक रगड़ने को तैयार हो जाते हो, जब झुकना सीख जाते हो, जो जैसा जैसा राज्य चाहते चुपचाप। इस फूलों की बगिया में राज्य सिर्फ फूल चाहते हैं, कांटे नहीं चाहते। तुम जहां रहो फूलों की तरह रहो। मुझे धनी कहते थे फूल बनो। फूल कैसा होता है कि जिसको कोई पांव से कुचल भी दे तो उस पांव में खुशबू छोड़ता जाता है। फूल चुभता नहीं है, कभी भी चुभता है? अपना वजूद मिटाते मिटाते भी वो खुशबू ही छोड़ कर जाएगा। तो जब तुम ऐसा बनते हो तो धनी का गिफ्ट, आप कहोगे आजकल बड़ा अच्छा लगता है। सुबह उठती हूँ तो राज्य के प्यार में होती हूँ, रात को सोती हूँ तो उनका प्यार की लहर चल रही होती है। गाने वही होंगे, दुनिया वही होगी, अब बदल गई। मौसम वही है, रात वही, अब बदल गई। चांद तो वही था, पहले मामा कहते थे, अब कुछ और ही लगता है। अब चांद को देख के कुछ और होता है, रात को देख के कुछ और होता है, सुबह में कुछ और होता है। अब ये जो क्या हो रहा है, ये उस धनी के सानिध्य तक से
ये उनका, भाई किसी के घर जाते हो ना, बेचारा रिश्तेदार गरीब होता, कहते चाय ना जाए, वो तो पूछेगा तो ढंग से खिला तो पाएगा नहीं बेचारा, तो बहाने कर देते हैं। लेकिन पता है जो रिश्तेदार बड़ा ही मोटी पार्टी है, वहां जाएंगे तो गिफ्ट छोड़ो, रिटर्न गिफ्ट भी आएगा। तो वहां आदमी 100 समस्याओं में भी जाता है भागा भागा। ये है राज्य का गिफ्ट। जब तुम उनसे अपनी रहनी के बल पर समीपता बढ़ाते हो तो इशारा करते हैं, इश्क जरा करो इसके घायल, करो इसके अंदर प्रवेश। प्रेम को कहते हैं। परम धाम में हमारा जो हृदय रूपी वैसल है, पैमाना कितना बड़ा रहता था, अब 100 में 100%। अभी तो तुम्हें 5-10% भी पिला देना, अगर वो डाल दे अंदर, तो ऐसे दीवाने बने घूमोगे कि कौन हम, कौन क्या है, पहचान नहीं पाओगे। समस्त शराब में से सर्वोच्चतम शराब ये है। सभी नशों में सबसे बड़ा नशा है प्रेम इश्क का। इस नशे के बाद सारे नशे भूल जाता है आदमी। प्रेम ये कृपा से होता है, कृपा से मिलता है। और जितना उसका वो बढ़ाते जाते हैं ना, वोल्टेज उसका लेवल बढ़ाते जाते हैं तुम्हारे अंदर, उतना दुनिया हसीन लगती है, उतनी जिंदगी हसीन लगती है। और जितना इससे विरक्तता है, जितना ये खींचते जाते हैं राज्य आपके अंदर से प्रेम, बाहर तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कितना ही प्यार कर ले, तुम्हारे अंदर नहीं है तो महसूस ही नहीं होता। कोई कर मर जाएगा, तुम्हारे अंदर ही नहीं है, पता ही नहीं लगेगा। वो अंदर डालते हैं फिर, और जब वो अंदर डालते हैं ना, तो हवा भी छू के जाती, लगता है हाँ, लगता है तूने छुआ है। खुशबू आती है तो लगता है तू कहीं पास है। संगीत बजता है तो लगता है तूने याद किया है। चांद को देखती है रूह तो कहती है लगता है इस खिड़की से झांक रहा है मुझे। तो जब चलती है तो अपनी आहट को सुनकर ही भ्रम में पड़ जाती, लगता है मेरे पीछे पीछे तू चल रहा है। खुद को देखती है तो गुमान आता है, अच्छा इसलिए तू इतना फिदा है मुझ, हूं तो सही मैं सुंदर। ये क्या किया वाला जी ने, योग माया अति जोर थई, काई पाछी पड़ी ओ तत्काल। अपनी योग माया की शक्ति को आदेश हुआ, उसका प्रभाव पड़ा उस धरती का, और सखियों के अंदर इतना प्रेम, काई प्रेम वध्यो अपार, इतना प्यार बढ़ गया। प्रेम का पहला संचार कब किया, बंसी बजाकर, बड़े ध्यान से। पर पुरुष क्यों कहा, क्योंकि प्रेम घटता जा रहा था। क्यों घटता जा रहा था, क्योंकि यही तो बताना था कि तुम्हारे और मेरे में इश्क किसका बड़ा। तुम्हारा बड़ा तो तब होता जब तुम्हारे पास होता। भाई फूल कितना भी सुंदर हो, उसको खुराक तो डाल से मिलती है ना। डाल के बिना प्रेम का, वो फूल का अस्तित्व नहीं, लेकिन फूल के बिना डाल की भी सुंदरता नहीं, अरस परस है। लेकिन ये तो ना भूलो ना कि खुराक कहां से आ रही है। तो वो जब घटाते गए तो सखियों का घटा, तो पर पुरुष कह रहे हैं ऐसी बात कह दी। और फिर प्रेम का संचार कैसे किया, बंसी वादन के जरिए। अब पीछे मुझे कल परसों किसी ने कहा हमारी फिर से बंसी बजा क्यों नहीं रहे राज्य महाराज। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए वाणी रूपी बंसी बजा तो रहे हैं, तुम उसको कान तो दो, समय तो दो। हम कह रहे हाँ आपकी बंसी भी सुन लेंगे, वो रिश्तेदारों की शादी तो अटेंड कर लें। इस बीतक के पवित्र दिनों के में भी हमको रिश्तेदारी, घर पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार, सुंदर दोस्त यार की शादी अटेंड करनी सूझ रही है। ऐसा नहीं कि पूरे साल में ये महीना हमारी आत्मा की खुराक का आया है, इसमें तो अच्छे से खुराक ले लें। 100 काम छोड़कर महाराज जी घर परिवार सब सुख शांति छोड़कर जंगल में वास कर रहे हैं धनी की प्राप्ति के लिए, इन वचनों को सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ब्रजरास और धाम की लीलाओं के सुख लेने के लिए। हमसे इतना भी नहीं हो रहा कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाए। पीछे भी मुझे किसी सुंदर साथ ने बताया, शादी में गए थे, मुझे बड़ा दुख लगा। मित्र ने बहुत जिद करी तो चले गए। अरे भाई
देवचंद्र जी का एग्जाम्पल आप सबको याद है कि 3 घंटे सिर्फ बैठते थे, घर में सोते थे और फिर भागते रहते थे आत्मा के लिए अपनी, सुबह से लेकर रात तक। और तुमसे वो तो 12 महीने ऐसा कर रहे हैं और आपसे 1 महीना ऐसा नहीं होता। ये है हमारी डेडिकेशन। और कैसे बंसी बजाए, घरों बैठे हम सुन रहे हैं, ये लाभ ले रहे हैं, ना टिकट लगी, ना किराया खर्चा होना पड़ा, ना धक्के खाने पड़े सड़क के, और फिर हमारी स्थिति ऐसी है। प्लीज ये ना कहो कि बंसी क्यों नहीं बजा रहे राज जी, बंसी 400 साल से बजा रहे हैं, सतगुरु रूप में आकर कष्ट उठा उठा कर बजा रहे हैं। पत्थर भी पिघल जाए ऐसा प्रेम कर करके सतगुरु ने कही कि पिछले सब जन्मों में दिखाया हमें। हर चीज पहले खुद पार करके हमें कहा कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है, कर। और फिर भी हम कान नहीं दे रहे। तो पहली बंसी का बजाकर वाला जी ने सुंदर साध के हृदय में प्रेम का वर्धन किया, प्रवेश करा, और अब पुनः उथले वचनों के बाद देख लिया कि हाँ भाई सर्फ ज्यादा हो गया, पानी डालो कपड़ा धोने के लिए सर्फ जरूरी है, लेकिन सर्फ छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा ना, बेचारा फटी जाएगा, फिर फटाफट पानी डालो। अब ये शीतल प्रेम का प्रवाह अंदर डाला सखियों के, वो इतना हो गया कि उसी में गश खा गई सखिया। और जैसे ही गश खाई, ओहो तत खीड़े वाले उठाइयो, मैं रोई कई बार लेकिन आंसू पोंछने सिर्फ आप आए। दुनिया में किसी ने मेरे आंसू नहीं पहुंचे। दुनिया ने गिराया तो कई बार, लेकिन आपके इश्क ने जब गिराया तो उठाने आप आए। गलतियां तो मैंने कई बार करी इस दुनिया में, अपनी जिंदगी में बहुतों के साथ, लेकिन माफ करने केवल आप आए। दुनिया ने क्या किया, गलती पे केवल सजा दी, एक्शन रिएक्शन, समझाने, माफ करने और फिर गले लगाने केवल आप आए। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों आपकी दीवानी हूं, क्यों आप पे फिदा हूं, क्यों आप ही को अब चाहती हूं, तो लोगों को मेरी जिंदगी जीनी होगी तो समझेंगे। तो गिरी तो मैं कई बार उठाने केवल आप आए। दौड़ कर मेरे राज्य आते हैं, वो नहीं सोचते गलती किसकी है, वो नहीं सोचते कि वजह क्या है। तुम प्रेम में गिरो, दुख में गिरो, विकारों में गिरो, दौड़कर उठाने आते हैं। लोग तो सुंदर साथ जी सुंदर कपड़े देख के पास आते हैं आकर्षित होके, और गंदे कपड़े हालात देख के दूर भागते हैं, अरे भाई दूर रहो। धनी गुण देख के प्रभावित होते हैं और अवगुण और तुम्हारी गंदगियां देखकर दौड़ कर आते हैं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे शिशु को मिट्टी या कीचड़ या गोबर में लिपटा देख के दौड़ कर आती है कि हाय हाय ये क्या हो गया तुझे। बिना सोचे समझे अपने या अपने कपड़ों के बारे में जैसे वो शिशु को निलाती है, ऐसे मेरे धनी हमें निलाते हैं, अपने प्रेम से सींचते हैं। ऐसे स्वभाव के बाद कोई कैसे कहीं और जा सकता है। ये बात संसार समझेगा नहीं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ नहीं। कबीर जी कहते हैं भाई कवारी क्या जाने पीर सुहागिन नार, जो कुछ महीनों की ही सुहागिन थी लेकिन प्रेम पा लिया प्रियतम का, तो उसकी कवारी सखी कहती ऐसा भी क्या हो गया जो रोए जारी करे, तूने पाया नहीं ना, तुझे पता नहीं। जिस प्रेम को मैं पा चुकी हूं अब इसके बिना जीना संभव नहीं है। तो सखियों ने जो ये स्वभाव धनी का देखा है, वो संसार नहीं जानता, तो इसलिए जानता नहीं कि हम ऐसे क्यों हैं। तथे खिन हाय, गिरो तो ऐसे गिरो कि उठाने श्री राज आए। सुंदर साज गिरना है तो उनके प्रेम में गिरो। वो गिरना भी सार्थक हो गया, क्योंकि अब भी बस बैलेंस बिगड़ा ही था। सखियों ने धरती छुई नहीं थी, दौड़कर पीछे आते हैं, हाथों से पकड़कर अपनी गोद में लटा ले। योग माया की धरती में कठोरता नहीं है धनी, लेकिन अधिक कोमल है।
तत किन्ने वाले उठाइयो, काई आविने लीधी अंग। एकदम अंगों में पकड़ लिया। आविने लीधी अंग। अब कितनी बार कहें कि सखी सखी प्रत्यशाम, समझ लो सभी गिरी होंगी तो सभी के लिए कितने तन धारण किए होंगे उठाने के लिए। और ये लीला भी बार बार बताने की जरूरत नहीं कि एक के वाला जी दूसरे को दिखे कि नहीं दिखे, कभी दिखे तो कभी नहीं दिखते। लगता मुझे ही उठाने आए हैं, मुझे ही संभाला है, लेकिन 12,000 उनके लिए विशेष है। ले लिया। गिरो तो सही, अपने विकारों को देखकर गिरो तो सही। ऐसा भाव तो बनाओ कि कोई बात नहीं, दूर जाना है तो लो ये जान भी गई आपके साथ मेरी। क्या हम इतने फोकस हैं? हो जाओ तो काम बन जाएगा। अभी क्या स्थिति है सुंदर साज जी? दुनिया अपनी दुनियाई से पाना चाहे तो दोनों लड्डू चाहिए हमें। ऐसे में नहीं धनी आते गले लगाते, ये भी ना जाए, हाँ ये भी ना जाए। ना ही इसे झूठ मान पा रहे हैं, ना ही धनी से इतनी प्रीत बढ़ा पा रहे हैं कि उसके अलावा कुछ और नहीं। ना ही ये समझ पा रहे हैं कि जिसने अपने प्रेम, आपके प्रेम में ये सारा संसार बनाया, रचाया, दिखाया, ये सब धनी ही है। ये धनी की लीला है। और धनी की माया और धनी में धनी बुला रहे हैं तो फिर कहां जाना है, ये भी तो समझ लो। नहीं तो दुर्योधन की तरह दुर्गति है, क्योंकि अर्जुन ने मांगा भगवान को, नारायण को, और दुर्योधन ने क्या चुना? नारायणी सेना। तो देख लो फिर महाभारत का अंत क्या हुआ। कौन सौभाग्यशाली रहा और किसका दुर्भाग्य था। अब आप देखो आपने क्या चुनना है। दोनों तो नहीं मिलेंगे। कईयों ने कोशिश कर ली। राज जी कहते हैं जब जब मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा महाप्रलय शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ब्रह्मांड ही फानी है, मिटने वाला, आज नहीं तो कल मिटना ही था। तू हाथ नहीं भी पकड़ेगी तो भी मिटेगा। कम से कम तू हाथ पकड़ेगी तो तू तो संभल जाएगी। ये तो ब्रह्मांड तो लय करना ही था मुझे। और कब तक बचा लोगे, इसकी एक अवधि तो मैंने डिसाइड कर ही रखी है, फिर जिसके बाद आगे नहीं। और एक बार पकड़ तो ले और पार हो जाओ। कितने पार हो गए, अब तेरी बारी है। कोई कहता है महाराज जी का रास्ता मुश्किल है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोई कहता है महाराज जी का रास्ता मुश्किल है, इतना पागलपन, इतना दीवानापन बड़ा मुश्किल है। मैंने दोनों चीज रास्ते बारीकी से देखे हैं। राजी को मनाना आसान है, संसार मनाना बड़ा मुश्किल है। ये संसार मानता है? नहीं मानता। नहीं यकीन आता अगले जन्म मिलेंगे, मना के दिखा लो इन्हें रिझा के दिखा लो, इन्हें खुश करके दिखा लो। गांव में एक रूठचंद था, वो रूठा ही रहता था। उसको कुछ भी कर लो, उसको जाते ही घर में बोलो भाई पानी पियोगे, कह खाना तो पूछा नहीं, पानी ही दे के टालना चाहते हो, रूठ जाता था। किसी दूसरे को पता लगा, कह रहे रूठचंद बहुत उदास होके गया मेरे घर से, तो उसके घर गया तो उन्होंने कहा खाना लोगे, करे हाँ, पानी तो पूछा ही नहीं, सीधा खाना दे दो। फिर वो रूठ के चला। रूठचंद रूठा ही रहेगा। इनको मनाने मनाते, इनको रिझाते रिझाते तुम खत्म हो जाओगे अगर ये रिझ जाए तो कहना। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव धनी ने बनाया ऐसा। और इसलिए सूफियों ने क्या कहा, रूठे यार नु मना ले कमलिया के जग आपे मन जाएगा। और देख लो देवचंद्र जी से लेकर रतन भाई तक, जिसने भी धनी को मना लिया, उनके नाम को भी आज तक दुनिया सजदा करती है। तो मेरे हिसाब से महाराज जी की जीवन से ज्यादा कठिन तो एक गृहस्थी का जीवन, संसारिक, जो माया चाहता है। देखो मन तो रस भोगी है, ब्रिज और रास का सुख लेने वाले या उसमें रुचि रखने वालों को रस भोगी कहते हैं। तो मन तो रस भोगी है, रस चाहता है। किसी ने, महाराज जी ने धनी में ढूंढा, तुम संसार में ढूंढ रहे हो, इतनी तो फर्क है। वो मिल जाता, यहां नहीं मिलता।
वो मान जाता है, ये नहीं मानता। वो फिर आसान है पाना, ये बहुत कठिन है। 4 लोग घर में 4 दिशाओं में भागते हैं, संभाल संभाल के थक जाते हैं। और ये भी छोड़ो, ये मन इतनी पटकियां मारता है। ये धनी के, वो मैंने कई बार ये चुपाई ले ली ना, कि मन पंछी जो है आकाश में इधर उधर भाग भाग के थका देता है हमें। जब तक प्रेम रूपी बाज आके झपट्टा मार के कहता जागता हूं कहां है, इधर आ, तभी ये काबू आता है, तभी ये सुख चैन पाता है। तो आने दो उसको धनी के। नहीं तो काम तंग करता है तो काम छोड़ता है तो क्रोध, क्रोध छोड़ता है तो मोह, मोह छोड़ता है तो लोभ, लोभ छोड़ता है तो अहंकार, अहंकार छोड़ता है तो ईर्ष्या, द्वेष। जाने किस किस बात से परेशान करती है माया हमें, क्योंकि तुम इसे रिझाने निकले थे। सिंपल, शट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। क्या पीछे की हमने 5-7 चुपैयां जो पढ़ी हैं, प्रकरण नंबर 9, आप खुद जाके मंथन कीजिएगा। चुपई नंबर 33 से लेके 58 तक, 32 से लेके 58 तक मंथन करो। वापस जाओ अपनी दुनिया में। कहां जाए, हमारी दुनिया तो आप है। वापस जाओ अपने परिवार के पास। कहां जाए, हमारा परिवार तो आप हो। अरे जो तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, कहते बिल्कुल ठीक बात है। रक्षा करता है परिवार, सेवा करता है। बीज लगाया आम का आपने, बाड़ लगाई आपने रक्षा के लिए, लेकिन मालिक कौन होगा आम का? लगाने वाला के बाड़? बाड़ थोड़ी मालिक है, बाड़ मालिक तो आप ही हो। ऐसा भाव बन जाए तो काम बन जाए। जो ऐसा भाव बन जाए कि जैसे फूल डाली से टूटते ही मुरझा जाता है, ऐसे आपसे अलग हुए तो बचेंगे नहीं, ऐसी स्थिति बन गई तो बस काम बन गया। अभी तुम्हारी ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन संसार के लिए, संसार में कोई रूठ जाए तो ऐसे कांपने लगते, हाय 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 हाय, प्राण छोड़ दोगे। घर में कोई बीमार हो जाए तो ऐसे हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, बताओ तुम्हारी हालत। पहले एक को डॉक्टर के ले जा रहे थे, फिर दूसरे को भी ले जाना पड़ रहा है, तुम्हें भी ले जाना पड़ रहा है। तत् क्षीण। काश हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा हो, कभी हमारे भी प्रेम में। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, के बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। आह निकले जो अगर मुख से, पिया पिया ही कहे। काश ऐसा है कि प्यार इतना बढ़ जाए कि संभले ना संभल पाए। और धनी तथ खीण वाले उठाइयो, काई आवी ने लीधी अंग जी। आनंद, आनंद तो आना ही था। आनंद अति वधारियो। रूह कहती है, मैं इस माया के कष्ट आखिरी सांस तक उठाऊंगी, अगर तुम वादा करते हो कि जब मरूं तो तुम आना, जब मैं घेरूंगी तो तुम्हारी गोद में घेरो। हर जुल्म, हर कष्ट, हर हंटर खाने को तैयार हो, आखिरी सांस तक हर कमी में झेल लो, अगर तुम वादा करते हो कि मेरी आखिरी सांस में भी तुम आओगे मुझे ऐसे गले लगाने के लिए। मुझे मंजूर है, ये सौदा भी मंजूर है। अगर आपकी डेडिकेशन इस लेवल की है तो चिंता ना करना, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और जब बालाजी आए, हमें संभाला, कंठ लगाया, अंग लगाया, आनंद अति विधारियो, काई सोकनो की दो भंग। भले ही मूल मिलावे में बैठे मूल मिलावे श्री राज जी को हम देख नहीं सकते और लगता है वो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती कि दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती।
एक आप ही हो। कितनी पत्थरों को, कितनी मूर्तियों को, कितनी परछाइयों को गले लगा के देख लिया लालराज जी, कुछ नहीं बना, शोक नहीं मिटा, बढ़ जरूर गया। एक आप ही हो, जब आए गले लगाया तो काई शोक नो की दो भंग। कोई शोक बचा ही नहीं, कोई दुख बचा ही नहीं, ऐसे उसका मूल ही जैसे समाप्त हो गया हो। ये स्वभाव, ये गुण आपका है, तो बताओ कहां कहीं और जाऊं, कैसे जाऊं? ये गुण कहीं और मिला ही नहीं, क्योंकि किसी पे था ही नहीं। एक आप ही हो दुख भंजन, तुमसे मिलकर ही मैं पूरी होती हूं, तुमसे मिलकर ही दुख समाप्त हुआ। संसार ने दुख तो दिया, खत्म करने वाला कोई मिला ही नहीं। समस्त शोक भंग तभी होंगे जब धनी अंग लगाते हैं। बाकी कईयों के अंग लग कर देख लिया, कई जन्मों में कुछ नहीं बना। सुंदर साहब जी, कुछ होश कर लो। माया केवल पागल बना रही है हमारा, केवल पागल बना रही है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान को प्राप्त करने के बाद भी शोक भंग नहीं होगा। 100 गज की कोठी बना लो, 500 गज की कोठी बना लो, 1000 गज की कोठी बना लो, 10,000 गज की, पूरा जंगल खरीद के उसमें महल बना लो, तुम वही के वही रहोगे, अकेले के अकेले। बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए हमसे पहले, जिनकी जंगल के जंगल हुआ करते थे। कुछ नहीं बनता। पेड़ों को या जंगली जानवरों को गले लगाओगे क्या? और जितने सूफी हुए, जितने फकीर हुए, मजनू हुआ, हीर हुआ, रांझा हुआ, जितने भी वो प्रेमी हुए परमात्मा के, कहते कितनी जगह चाहिए? 4x6 की लेटने के लिए, और खड़े रहने के लिए तो 2x2 की बहुत है। बस इतने में भी नाचते रहे वो। फकीर जंगलों में नाचता था। बुले इश्क न नचाया यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार तो नचना पैंदा ए। ओ बुले इश्क नचाया यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। आ जा यार दे दीदा, वे आ जा यार दे दीदार। वो नाचते रहे अकेले जंगल में मोर की तरह, सूफी फकीर। कैसे बताऊं, कभी जिंदगी देंगे राज जी आपको तो ऐसी जानता हूं, जानोगे आप। महाराज जी क्या सुख लेते। आबादी से ज्यादा एक जंगल एकांत अच्छा लगता है, और उस जंगल में मंगल हो रहा होता है, नाच रहे होते हो आप, कूद रहे होते हो, मस्त होते हो, मलंग होते हो। जो मलंग फकीर है वो गृहस्थी क्या जानेगा? प्रेम विवाह करके टीवी देखने वालों दुनिया से लड़ झगड़ के प्रेम विवाह किया, बाद में रिमोट के लिए लड़ रहे। तू देख रही थी बहुत देर तक, अब मैं देखूंगा। अरे वाह, प्यार था ना, एक दूसरे को देखने के लिए मरते थे, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं देख रहे? यही है प्रेम विवाह का अंत। और आगे चल के मैंने तो और गजब देखा है। हाँ, आपका तो प्यार भी था, शुक्र है मैचेस आए, क्रिकेट मैच आए, अब वो बिजी हुआ, मैं फ्री हुई कुछ देर के लिए। अब फ्री होना चाहते हैं, अब अकेला टाइम चाहिए। यही है प्यार, यहां का प्यार। और फकीर कुछ ना होते मस्त है, मलंग है। जो उससे मिला वो किसी से नहीं और मिलना चाहता। ये है फकीरों की मौज। वालो जी कहे। लोग ऐसी नाम के लिए लड़ते रहते, मुझे तो यही नाम अच्छा लगता है। वाला जी मतलब समझते हो, गुजराती का शब्द है। वाला किसे कहते हैं? प्यारे। हम क्या बोलते हैं उन्हें? क्या बोल रही इंद्रावती जी? प्यारे। फिर से सुनाओ ना, प्यारे क्या कहा तुमने? इस नाम से भी सुनते हैं वो तो वाला जी कहे। ये कोई नाउन नहीं है, ये क्वालिटी है। वो कैसे बड़े प्यारे हैं, तो इसलिए मैं उनको प्यारे ही बोलती हूं
वाला, वालो जी। अच्छा, वाला कहती है, कभी वालो कहती हैं, कभी वलैया कहती हैं, अलग अलग, उसमें भी वैरायटी अच्छी लगती है। वालो जी कहे छे वातड़ी, तमे सांभल जो कहूं कोय। वाला जी कहे, वाला जी कहते हैं छे वातड़ी की एक बात कहता हूं मैं, तुम्हें सामने जरा समझ जाओ भाई, समझ है। गले लगा के, ये कहाँ पोज क्या है, गले लगा हुआ है। मैं एक बात कह रहा हूं, जरा सुनो, है ऐसा, समझ लो, समझ जाओ, समझ जाओ। तमे संभल जाओ सो कोई, सब जाओ, सब समझ जाओ भाई। मैं एक बात कहता हूं, मैं जेऊ तमारो, मैं जो तमारू पारखू। मैं क्या कर रहा था, तुम समझ जाओ, अब और उदास मत हो। मैं तुम्हें परख रहा था, सिर्फ परख रहा था कि कहीं लेश मात्र माया तो नहीं रह गई। क्यों जी, आपको क्या समस्या है माया से? ये माँ बच्चे को जंगल में से आया को उठाएगी गोद में तो देखेगी ना कहीं कांटा तो नहीं लगा मेरे बच्चे को, रो क्यों रहा है। नहलाएगी दुल्हाएगी, कहीं कोई मिट्टी का कण ना रह गया हो, कहीं कोई कीचड़ ना रह गया हो, गोबर ना रह गया हो, काटा, क्योंकि जब तक रहेगा ये रोता रहेगा, बिलखता रहेगा। इसीलिए सदगुरु सरकार साहब की एक चर्चा है, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब भी मैं सुनता हूं। कहते, तुम कहते हो गुस्सा करता हूं मैं, मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता तुम्हें। आज क्या है, सब हमारे से अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए कोई गुस्सा नहीं करता, इसलिए सिर्फ कोई प्रशंसा करता है, तुमसे काम निकलवाने। साहब कहते थे, भाई बड़ी उल्टे ज्ञान है, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, बड़ी उल्टी बात है। जो अच्छा बोलते हैं वही बुरे हैं, क्योंकि काम निकलवाना चाहते हैं तुमसे। जो बुरा बोलते हैं वही अच्छे हैं, क्योंकि तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। और जिसने बुरा बोला, राज साहब कहते थे, अच्छी बात है ना, बुरा बोल के दिल से निकल कर चला गया। जो अच्छा बोलता रहता वो अंदर बैठा रहेगा और तुम्हारा नुकसान करता रहेगा, कोई ना कोई तुम्हारा माया में तुम्हें डालता रहेगा। तो कहते भाई, और वो आज हम मिस करते हैं, आज हम साहब की बात को समझते हैं। जब कोई डांटने वाला नहीं, कोई, उनकी डांट में एक अपनापन था, प्यार था। साहब कहते थे, कौन बुरा बनेगा? जगदीश बुरा बनेगा, मैं बनूंगा बुरा। क्यों? मैं देख नहीं सकता तुम्हें कष्ट में। तो विकार ही कष्ट देते, कष्ट कोई बाहर से दे ही नहीं सकता तुम्हें, तुम्हारे अपने ही विकार तुम्हें कष्ट देते हैं। जो तुम धनी की बात सुन निर्विकार प्रेम में डूब जाओ तो कौन कष्ट दे सकता है? और इतना ही धनी हमसे चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सिर्फ तुम्हारा सुख चाहता हूं, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं, भाई समझो जरा, मैं तो इसीलिए उथले वचन कहे, इसीलिए सुंदर साज जी धनी कटु वचन कहते हैं, इसीलिए खंडनी के कहे वचन, और इसीलिए जहां सच्चा सदगुरु है केवल वही नाराज होता है। प्रवक्ता बहुत होंगे, सच्चा सदगुरु कोई कोई होगा। प्रवक्ता तुम्हारी प्रशंसा दूसरे की निंदा करेगा, और सतगुरु दम नहीं लेने देगा तुम्हें दूसरे की निंदा करके दिखा दो तुम्हारी ऐसी की तैसी ना कर दे। क्यों? क्योंकि जब तुमने कहा रमेश चोर है तो इसका मतलब रमेश है, रमेश है तो खेल भी है, फिर खेल है तो परम धाम कहां है? डर लगेगा उसके आगे तो बुराई करते किसी की फिर पड़ेगी, फिर पड़ेगी, बुराई करके देखो। और जब अपनी बुराई करोगे तो मुस्कुराएंगे, हाँ ये बात हुई ना, मैं का त्याग हुआ। अब तेरा अहंकार का पहाड़ से तू नीचे आई है जब तू अपनी बुराई कर रही। खुद बुराई करो, उन्हें प्रशंसा करने का मौका दो ना, तुम ही अपनी प्रशंसा करते रहते हो, औरों की निंदा करते रहते हो। तो क्यों कहा? मेरे वाला जी का स्वभाव क्या है? दुख ना देऊं फूल पाखड़ी। सुंदर साज जी, मैं हाथ जोड़कर चरण छूकर आपसे विनती करता हूं, दुख केवल नींद देती है तुम्हें, तुम्हारी
नींद अर्थात अज्ञानता। संसार को सत्य मानते हो, संसार को चित्त में चलाते हो, बस यही तुम्हें दुख देता है। तुम्हें और कोई किसी ने चींटी काटने जितना भी दर्द नहीं दिया है, मूल मिलावे में बैठे हो तुम। धनी ना देवे दुख तिल जेता, शब्द करो विचारे जी। तिल के दाना जितना छोटा होता है इतना भी दुख आपन को तो होता है, जो माया करत हो भारी जी तुम। और इसीलिए यहीं पे सदगुरु श्री राज जी का काम शुरू होता है। वो तुम्हें जो है तुम्हारे विकारों से मुक्त करते हैं, और उसी के लिए कटु वचन है, उसी के लिए खंडनी के वचन है, और उसी के लिए उथले वचन है, उसी के लिए आंख है। जो झेल गया वो पार हो गया, जो आंख नहीं झेल पा रहा वो बैठा रहे। इसीलिए मैं कहता हूं फ्री हैंड छोड़ो राज जी को। मेरी एक चौपाई सबसे प्रिय पूरी वाणी में, जिसको मैं मंत्र की तरह दोहराता था, मंत्र की तरह दोहराता था, बार बार राज जी को कहता था। चौपाई का अर्थ आपको बता देता। इंद्रावती कहती राज जी महाराज जो चाहे करो मेरे साथ। मैं आपको कह रही हूं ना, जितना मेरे को रुसवा करना है दुनिया में करो, जितने डंडे लगाने लगाओ, लेकिन मेरे दिल का हाल बदल दो। जैसा मैं धाम में थी ना, मेरा वही हाल मैं खुद नहीं कर पा रही राज जी, मैं नहीं कर पा रही, आप कर दो। और उसके लिए जो करना है करो, जो करना है करो, ये कह के तो देखो, तो कुछ बन जाओगे, कुछ बन जाओ। एक ही सीढ़ी है जो धाम को जाती है सुंदर साथ जी, बाकी सब मेज है। मेज पता है ना आपको, भूल भुलैया होती है। एक ही रास्ता होता है जो आउट का होता है, बाकी सब ब्लॉक होता है। सब से लौट कर आना पड़ेगा बड़ी दूर जाकर। तो इसीलिए पता नहीं लखनऊ में कहां पर कहते हैं वो है भूल भुलैया कि आप घुस गए तो बिना गाइड के निकल ही नहीं सकते। कईयों ने कई कई साल निकाल दी, कई आजीवन नहीं निकल पाए, तो लोग डरते हैं जाने में। ये वो खेल वही है, सदगुरु को पता इन आउट, उसके पीछे 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 हाथ पकड़ के हो जाओगे। तो समर्पण। हम जैसे होते अजी ऐसे कह दिया, हम जा रहे हैं वापस ब्रिज में गोकुल। एक तो बंसी करके बुलाते हैं, हम इतनी मुश्किल से आते हैं और ऐसा व्यवहार। ये नाक हमारे और राज्य के बीच में बड़ी आती है, इसे काट के साइड कर दो। बुल्ले शाह साहब घुंघरू पहन के बीच बाजार नाचे सदगुरु को रिझाने के लिए। इज्जत बेइज्जती, मैं मुझे ऐसा कह दिया, नींद नहीं आ रही रात रात भर, ये मैं नहीं मिलने देगी। कौन कहंदा है यार नहीं मिलता, सूफी कहता है रब नहीं मिलता। कौन कहता है? गलत कहता है, झूठ बोलता है। पर मिलता है मैं गवाह के जी। अपनी चिंता खत्म, धनी का चिंतन शुरू। हमारे परम पूज्य चरण सिंह भैया, मैं कोशिश करता हूं प्रसंग में नाम ना लूं, लेकिन बार बार जब उनका भाव आता है तो मेरा सर झुक जाता है उनकी। तो साहब किसी को ऐसे भी सुंदर से आते, रतनपुरी में जो गलती करते थे तो किसी और को डांटते थे। किसी ने कहा जी इसकी तो गलती भी नहीं, डांट इसे दिया। वो कहते भाई, पंजाबी में कहावत कहते हैं सुनाना दीनू कहना नूनू, ऐसा ही कुछ होता है। नू धी का मुझे भी क्लियर नहीं है, मतलब बहू को सीधा नहीं बोल सकते तो बेटी को डांट देते ताकि बहू समझ जाए कि आटा ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना है। करे उसे सीधा बोल दिया तो बैग उठाकर चला जाएगा, आश्रम से लौट कर नहीं आएगा। कौन करेगा उसका भला फिर? इसलिए उसको डांटा, वो झेल जाएगा, मुझे पता था। हैं कोई ऐसे भी थे इतने सेंसिटिव, और कई ऐसे भी हैं जो प्राउडली बताते हैं हमें तो जी ऐसे डांट दिया, हम तो फिर कभी गए भी नहीं। हमारे तो बच्चों को ऐसे कह दिया, उन्हें इतना बुरा लग गया, वो तो कभी आए नहीं, बड़े प्राउडली बताते हैं। और कोई ऐसे भी थे हमारे चरण सिंह भैया जैसे, सबके बीच में डांटा नहीं, कुछ मार भी दिया। और कहते चरण सिंह भैया आपको बुरा नहीं लगा? कह रहे नहीं, वो गुस्से में थे ना, उनका गुस्सा शांत हो गया, उनकी तबीयत खराब हो जाती है नहीं तो। ऐसा भी प्यार होता है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, बड़ों ने तो बताया ही बताया कि साहब चर्चा के बीच में डांटने लग जाते थे, और डांटते डांटते फिर वो सतीश भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको कहते तुझे इतनी अकल नहीं है, कौन सी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, कौन बंद करी से रिकॉर्डिंग, और फिर डांट रहे हैं बड़े मंच में। क्योंकि जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को ही डांटते हैं,
डांट सबको नसीब नहीं होती, वो भी बहुत बड़ी कृपा है हमें बनाने के लिए। तो बालाजी इतना ही कहते हैं, भाई दुख ना बनाओ, मैंने तो बस इसलिए कहा कि ये माया ना रह गई हो। बड़े ध्यान से, जिसके भी सुंदर साथ जी जीवन में कष्ट चल रहा है, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई पारिवारिक विषय में वजह से परेशान हो, किस भी वजह से दुख चल रहा है, बड़े ध्यान से, ता कारण दुख देत है, दुख बिन जाए ना नींद। धनी ने उथले वचनों का कष्ट दिया, या हमें जो भी कष्ट देते, इसी से नींद उड़ती है, इसी से अपने पराये का भेद पता लगता है। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, सब छोड़ भागते, तो पता लगता है। इस शरीर से प्यार करो, जब ये कष्ट देता तो इस शरीर की भी सच बताता है, पता लगता है इससे प्यार ना कर, इसे रूखा सूखा खिला। शरीर क्या मांगता, तेल तलावा बढ़िया सा खिलाओ, मसालेदार चटपटा खिलाओ, लेकिन रोग, और यही फिर हमें बाद में कष्ट देता है उसी के चलते। इसकी पसंद की खिलाओ तो ये कष्ट दे रहा है, और इसको सात्विक आहार सादा आहार खिलाओ तो ये भागता दौड़ता है। इसको इसकी सुनो और आराम कराया तो ये कष्ट देता है, रोग पैदा करता है, और इसको दौड़ाओ, व्यायाम कराओ, सेवा करवाओ तो ये सही चलता है। तो दुख कई तरह से हमें आराम देता है। राज जी कहते हैं बस इसीलिए तुम्हें दुख देता हूं, ता कारण दुख देता है, दुख बिन जाए ना नींद। और कोई पूछे आपको नींद उड़ानी ही क्यों है, नींद में रहने दो हमें, तो कहते भाई नींद, अगली चुपाई में आता है, नींद तेरे मेरे मिलन का अवसर गवा देती है, निकाल देती है। तो इसीलिए ये मिलन होना है, तो उससे पहले उथले वचन जरूरी है कि वो अगर नहीं हुए तो मिलन नहीं हो पाएगा, सुख नहीं ले पाएगी तू। उस परम सुख के लिए संसार का कष्ट अगर मिल रहा है तो उठा लो, मांगो तो बस इतना मांगो कि मुझे ये स्थिति चाहिए कि आप मेरे प्राण बन जाओ, आपके बिना सांस ना आए, मैं भी ऐसे गिर जाऊं जैसे रूहें गिर गई रास में, आपके बिना आएंगे भागते भागते उठाने, अपने आप अपने लाड प्यार करेंगे। एक गीत है, काश आपके दिल तक छू जाए आपको, इस उम्मीद से गा रहा हूं। काश आप राज्य से बोलो, वादा कर ले साजना तेरे बिनु मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा, ये वादा न होंगे जुदा। काश मैं जो तमारू पा, मैं आपको परख रहा था कि कहीं माया रूपिनी सर्पनी कहीं तुम्हें कहीं डस तो नहीं रही, कुछ विष रह तो नहीं गया अंदर, तो उसे निकाल दूं। जहर को जहर काटता है, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। समझो ये कष्ट क्यों देते हैं धनी, माया कटती है इससे, माया के कष्टों से ही माया कटती है, इसीलिए धनी देते हैं। नहीं तो मेरे धनी का स्वभाव क्या है, दुख ना देओ फूल पाखड़े, फूल मारने पर भी जितना कष्ट हो उतना भी मैं ना दे पाऊं तुम्हें, जो धनी का मूल स्वभाव है। रखे लेस माया नो होए, कहीं जरा सी भी तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी माया ना रह गई हो तुम्हारे अंदर, जो तुम पहले मुझे कह रही थी ना आज 52 दिन पहले, कहीं वो माया तुम्हारे अंदर इतनी सी भी ना रह गई, इसलिए ये बातें कर रहा है। गिरो नहीं, संभल जाओ, संभलो, सांभल जाओ। आगे के शब्द जो है ना सुंदर साथ जी, इश्क का रोग निराला, कोई पिएगा पीने वाला, इश्क दा रोग निराला, इश्क का भर लो प्याला, कोई पिएगा निस्बत वाला, कोई पिएगा। ये जो धनी के जो शब्द है ना, ये शब्द नहीं है, ये शराब है। कोई पीने वाला पिएगा जब धनी किसी को बोलेंगे ऐसे शब्द, ऐसे मुख से, कैसा मुख से, इतने सुंदर मुख से इतने सुंदर शब्द, है ऐसा लगेगा तुम बोलते जाओ हम सुनते जाएं, तुम बोलते जाओ हम सुनते जाएं। ताकत लगती है इसमें, इतने सुख से निकलकर आगे बात करने की ना। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं पता नहीं क्यों मैंने रास ले ली,
ये ना बोलने का विषय है, ना सुनने का विषय है, ये महसूस करने का विषय है, अनुभव का विषय है। इसे सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। बड़ी ताकत लगती जैसे आप खाना खा रहे हो ना, छोड़ छोड़ के बीच में परोसना हो तो कैसा लगेगा? भाई खाना खा रहे हो, 2 मिनट खाना खाने दो। नहीं, बीच बीच में सेवा है, परोसना है। ऐसी ताकत लग रही है मुझे। डूबो फिर निकलो, फिर आगे बात बोलो। ये शब्द ऐसे है ना। महामती कहती है धन सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, ये चुपाई ना मैंने पहले तो छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर वापस मैंने इसे बैठ ले लिया, क्योंकि कितनी लू ना, बीतक भी तो आगे चलानी है। लेकिन फिर भी मैंने इसे दोबारा से ऐड करी। महामती कहती है सुंदर साहब जी, तत्क्षण वाले उठाड़ियो काई आवी ने लीधी अंग। ठीक, ये तो समझ में आ गया। तत्क्षण वाला जी ने उठा लिया हमें, काई आवी ने लीधो अंग, अपने अंग से गले से लगा लिया। क्षमा चाहता हूँ, 52 नंबर छुपाई है, मैंने पहले इसे हटा दिया था। मैं कर नहीं इंपॉर्टेंट है, वापस ले ली मैंने ये छुपाई। क्या कहती है? ओसिकल वचन वाले क्या कहते? ऐसे शब्द इंद्रावती जी कहती है धनी ने हमें कहा, ऐसे शब्द कहे काईते मैं ना कहे हूं, मेरे से नहीं कहे जाएंगे। दवाई कह रहे इतनी कड़वी थी, मैं नहीं बोल सकती। सुखदेव जी निर्धारियो छे, कह रहे वो जाके पढ़ लो जरा भागवत में। सुखदेव जी ने बता दिए, पढ़ते में लेखे ना जाए, मेरे से नहीं लिखे जा रहे, मैं नहीं बोल सकती। मिलना राज्य से दवाई जरा कड़वी चलती है। हम जो छुई मुई के पौधे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, यूं कर दिया, ना 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 ना, देखो अमृत वही चखेगा जो कोई आपा रखे, स्वर्श फल कभी ना चखे। जो ये आशंका मेटी तो साहिब से हो भेटी। रख लो अपनी मैं, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, ही करते रह जाओगे। ऐसे ऐसे शब्द कहे धनी ने। क्यों? बुखार उतारना था, जरूरी है भाई। माया का बुखार उतारे बिना रास महारास धाम की दिव्य लीला का सुख नहीं लिया जा सकता। तो तुम्हें उथले वचन नहीं चाहिए, रास के सुख चाहिए, संभव नहीं है। तुम्हें अहम को भी रखना है और प्रेम भी चाहिए, संभव नहीं है। जहां तू है वहां मैं नहीं, और जब मैं थी तो हरि नहीं, जब हरि थे तो मैं नहीं। दोनों एक जगह रह नहीं सकते। तो अपने को हटा दो, फायदा किसमें है? वो रहे कि हम रहे? वे रहे। तो बड़े कठोर शब्द का इंद्रावती जी कहती मैं नहीं बोल सकती जी, जाके पढ़ लो सुखदेव मुनि। अब इन शब्दों को सुन जब सखियां गिर गई, धनी ने गले लगाया। अब आगे क्या हुआ जरा सुनते हैं। कल कलती कपमान थयो, काई तत खिण पड़ियो ते। वही सीन चल रहा है कि कल कली ने कल कंपमान, एकदम कांप उठी धनी के इन शब्दों को सुनकर, और कलप कर तत्खिण पड़ी और गिर गई थी। आवी ने उछरंगे ली धियो। क्या किया? बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ दौड़कर धनी आए। आविए ली धियो, ले लिया, बाहों में ले लिया, गले से लगा लिया। काई तरत वाधयोस ने। अब ये मर्यादा में ब्रैकेट कर दिया, कई तरह से प्यार दिया, फिर प्यार बढ़ा दिया। कष्ट का निवारण कर दिया और प्यार बढ़ा दिया। ठीक है, हाँ। अब गिरो और खुद लो और जान लो कैसे कैसे बढ़ाया प्यार। मैजिकल स्पर्श है राज्य का। शीश कमल पर रखते हैं तो जादू होता है। कई तरह, बस समझेगी समझनहार। गले लगाया कई तरह से, फिर मेरे अंदर कष्ट हटाकर उथले वचनों का प्रेम को बढ़ाया। अब कैसे बढ़ाया खुद जानो, मांगो जानो, चलो जानो, उन्हें अपनी जिंदगी बनाओ और जानो। अभी तो माया के जाने पर जान निकलती है, तो तुम्हारा जीवन कौन बना हुआ है? कह रहे हो केवल प्राणों के आधार, प्राणाधार प्राण प्रियतम धनी को केवल कह रहे हो प्राणनाथ। तुम्हारे प्राणनाथ तो अभी बहुत बने हुए,
पहले एक तो बनाओ, फिर आगे की बात ही जानना। उससे पहले रास के भेद क्या पूछ रहे हो मुझसे, क्या जानोगे? ये वाली चुपाई मैं कर लूंगा। टाइम हो गया है। बड़ी सुंदर चुपाई है ये, भाव बड़ा सुंदर है। मुझे 15-20 मिनट चाहिए इस चुपाई के लिए, व्याख्या करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा आपने सुनी की बात नहीं बनेगी ना, महसूस होना चाहिए आपको। ये सुख महसूस हो तो फायदा है। ठीक है जी, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए मैं कभी रास की चर्चा नहीं करता, कभी। जिंदगी निकल जाएगी रास समझते समझते, और काश ऐसा हो कि जिंदगी सारी रास में निकल जाए, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नाम ही जागनी रास है। रास ही खेलनी है, लेकिन जाग कर वही सुख लेने हैं। लेकिन महारास में क्या था, वो नींद में लिए थे आदि। घर की सुध नहीं थी, पूरी सुध के साथ ही रास खेलनी है। और काश उसी में ही जीवन निकल जाए, उसी को जागनी रास खेलते हुए घर आए कहा जाएगा। नहीं तो क्या कहा जाएगा, ऊँगतियां उठी। नींद में ही सारा खेल देखा और नींद में उठ रही हैं हाय हाय करते हुए। इसका नुकसान क्या है, तुम आखिरी श्वास तक माया के दुख देखोगे, और धाम में जाके बड़ा अफसोस होगा कि खेल में गई भी, भूख तो देखी, प्यास तो देखी, लेकिन ना खाया न पिए, ऐसे ही आ गए खेल में। सोचो पिकनिक गए थे, बिना खाए पिए, बिना घूमे फिरे आ गए। करे ऐसी बीमार पड़ी, ऐसी बीमार पड़ी, जैसे होता है ना कई बार बेचारे बुजुर्ग, 2 एक बार माताएं आई थी, पन्ना जी 3 दिन के लिए कैसे कैसे कर आई, वो पेट कई बार हो जाता है, डायरिया हुआ, हॉस्पिटलाइज, 3 दिन हॉस्पिटल में ही बैठी रही, ग्लूकोज चढ़ता रहा, चौथे दिन ट्रेन थी, घर आई तो कितनी रोई होंगी। ऐसे हालत हो जाएगी। कह रही बताओ, ना दर्शन किए, ना मत्था टेका, ना भोजन प्रसाद लिया, ना सुंदर साथ से बात कर पाई, क्या फायदा हुआ इतनी दूर आने का। ऐसा लगेगा हमें भी। बस कुछ ऐसा करो कि जीवन जागनी रास में खत्म हो। खेल का नामो निशान मिट जाए हमारी जहन से। कोई बोले भी तुम्हें कौन सा खेल, क्या खेल। मैं तो अपनी पर्सनल अगर चॉइस बताऊं ना आपको, मेरी चाहत, तो मैं ऐसा कहता था राज जी से कि काश ऐसा एक दिन आए जिस दिन कोई बोले अमित, तो मैं कहूं कौन अमित, मुझे याद ना है, इतना भूल जाऊं मैं खुद को। कौन? अरे तुम, मेरा नाम अमित है, मुझे तो याद नहीं, तो सिर्फ राज जी याद है। हम खुद को इतना भूल जाए, बस तू याद रहे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। भाई बहुत भारी है ब्रिज और रास के सुख, और उससे भी भारी है जागनी रास का सुख, जो हम आगे लेने वाले हैं देवचंद्र जी की लीला से। मगर जो भी ब्रह्मात्माएं इस सुख को ले पा रही हैं, बैठ पा रही हैं, सुन पा रही हैं, आप सबको बधाई हो। इसको सुनना, इस महफिल में आना भी बहुत बड़ी बात है। देने वाले श्री राज है, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं देने वाला हूं या मेरे अपनी बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन आप लोग ले पा रहे हैं तो बड़ी कृपा है धनी की। समझिए, अगर धनी ने हमें चुना है इन शब्दों को सुनने के लिए, तो कुछ तो पोटेंशियल है हम में। लेकिन केवल सुनना नहीं है, इसे जीवन में उतारना है, ताकि हम वो फल चख सके जो इन सखियों ने रास में चखा। उस प्रेम का फल हम भी चख सके इस जागनी रास में। नाम नहीं बदला है, वही बात है, वही लीला है, तो फायदा है। एटलीस्ट रास, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा, इसका अनुभव करना है तो फायदा है। चलो, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और हम ही को करना, कोई और नहीं करेगा हमारे हिस्से का। धनी की बंसी बज रही है, धनी का सहयोग पूरा है हमारे साथ, वे है, हमें प्रयास करना।